ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। माँ भगवती जगदम्बिकायै नमः। सांब सदा शिवाय नमः। जीव के जन्म का वृतांत और महारौरव आदि नरकों का वर्णन है। किस प्रकार से आदमी जन्म लेता है और उस भोग को भोगता है। तब वहां पर पुत्र कहता है, पिताजी मनुष्य स्त्री सहवास के समय गर्भ में जो वीर्य स्थापित करता है वो स्त्री के रज में मिल जाता है। नरक अथवा स्वर्ग से निकलकर आया हुआ जीव उसी रज का आश्रय लेता है। जीव से व्याप्त होने पर वे दोनों स्त्री और पुरुष दोनों के रज स्थिर हो जाते हैं। फिर वे क्रमशः कलल बुदबुद एवं मांसपिंड रूप में परिणित होते हैं। जैसे बीज से अंकुर उत्पन्न होता है उसी प्रकार उस मांस पिंड से विभाग पूर्वक 5 अंग प्रकट होते हैं। फिर उन अंगों से अंगुली, नेत्र, नासिका, मुख, कान आदि प्रकट होते हैं। इसी प्रकार अंगुली आदि से नख आदि की उत्पत्ति होती है। फिर त्वचा में रोम और मस्तक पर बाल उगाते हैं। जीव के शरीर की वृद्धि के साथ ही स्त्री का गर्भकोश भी बढ़ता है। जैसे नारियल का फल अपने आवरण कोश के साथ ही बढ़ता है उसी प्रकार गर्भस्थ शिशु भी गर्भकोश के साथ ही वृद्धि को प्राप्त होता है। उसका मुख नीचे की ओर होता है। दोनों हाथों को घुटनों और पसलियों के नीचे रखकर वह बढ़ता है। हाथ के दोनों अंगूठे दोनों घुटनों के ऊपर होते हैं और अंगुलियों उनके अग्रभाग में रहती है। उन घुटनों के पृष्ठ भाग में दोनों आंखें रहती हैं और नासिका उनके मध्य भाग में होती है और दोनों पीछे का हिस्सा एड़ियों पर टिके होते हैं। दोनों बाहें और पिंडलियां बाहरी किनारे पर रहती हैं। ऐसी स्थिति में स्त्री के गर्भ में रहने वाला जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। गर्भस्थ शिशु की नाभि में एक नाल बंधी होती है जिसे आप्यायनी नाड़ी कहते हैं। इसी प्रकार वह नाल स्त्री की आंत के छिद्र में जुड़ी होती है। स्त्री जो कुछ भी खाती पीती है वह उस नाड़ी से ही उस मार्ग से गर्भस्थ शिशु के भी उदर में पहुंचता है। उसी से शरीर का उसका पोषण होता है और जीव क्रमशः वृद्धि को प्राप्त होता है। वो बढ़ते रहता है। उस गर्भ में उसे अनेक जन्मों की बातें याद आती हैं जिससे व्यतीत होकर वह इधर उधर फिरता है और निर्वेद का मतलब खेद को प्राप्त होता है। अपने मन में सोचता है अब इस उधर से छुटकारा पाने पर मैं फिर ऐसा कार्य नहीं करूंगा बल्कि इस बात के लिए चेष्टा करूंगा कि मुझे फिर गर्भ के भीतर ना आना पड़े। सैकड़ों जन्मों के दुखों का स्मरण करके वह इसी प्रकार चिंता करता है। दैव की प्रेरणा से पूर्व जन्मों में उसने जो जो क्लेश भोगे होते हैं वे सब उसे याद आ जाते हैं। तत्पश्चात कालक्रम से वह अधोमुख जीव जब 9वें या 10वें महीने का होता है तब उसका जन्म होता है। गर्भ से निकलते समय वह प्राजापत्य वायु से पीड़ित होता है और मन ही मन दुख से व्यथित हो रोते हुए गर्भ से बाहर आता है। उधर से निकलने पर असहाय पीड़ा के कारण उसे मूर्छा आ जाती है। फिर वायु के स्पर्श से वह सचेत होता है। तदंतर भगवान विष्णु की मोहिनी माया उसको अपने वश में कर लेती है। उससे मोहित हो जाने के कारण उसका जो पूर्व ज्ञान था वो नष्ट हो जाता है। इस प्रकार ज्ञान भ्रष्ट हो जाने पर वह जीव पहले तो बाल्यावस्था को प्राप्त होता है, फिर क्रमशः कौमारावस्था को, यौवनावस्था को और वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। इसके बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। मृत्यु के बाद फिर जन्म लेता है। इस प्रकार इस संसार चक्र में वह घटी यंत्र की भांति घूमता रहता है। कभी स्वर्ग में जाता है, कभी नरक में, कभी इस संसार में पुनः जन्म लेकर अपने कर्मों को भोगता है। कभी कर्मों का भोग समाप्त होने पर थोड़े ही समय में मरकर परलोक में चला जाता है। कभी स्वर्ग और नरक को प्रायः भोग चुकने के बाद थोड़े से शुभाशुभ कर्म शेष रहने पर इस संसार में जन्म लेता है। नारकी जीव घोर दुखदायी नरकों में गिराए जाते हैं। स्वर्ग में भी ऐसा दुख होता है जिसकी कहीं तुलना नहीं की जा सकती है। स्वर्ग में पहुंचने के बाद से ही मन में इस बात की चिंता बनी रहती है कि पुण्य क्षय होने पर हमें यहाँ से नीचे गिरना पड़ेगा। साथ ही नरक में पड़े हुए जीवों को देखकर महान दुख होता है कि कभी हमें भी ऐसी ही दुर्गति भोगनी पड़ेगी। इस बात से दिन रात अशांति बनी रहती है। गर्भावास में तो भारी दुख होता ही है। योनि से जन्म लेते समय भी थोड़ा क्लेश नहीं होता। जन्म लेने के पश्चात बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है। जवानी में भी काम, क्रोध, ईर्ष्या
में बंधे रहने के कारण अत्यंत दुस्सह कष्ट उठाना पड़ता है। बुढ़ापे में तो अधिकांश दुखी होता है, मरने में भी सबसे अधिक दुख है यमदूतों द्वारा घसीट कर ले जाने और नरक में गिराए जाने को। जो महान क्लेश होता है उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। यहाँ से लौटने पर फिर गर्भवास, जन्म, मृत्यु तथा नरक का क्रम चालू हो जाता है। इस तरह जीव प्राकृत बंधनों में बंधकर घटी यंत्र की भांति इस संसार चक्र में घूमते रहते हैं। तब वो कह रहे, पिताजी मैंने आपसे रौरव नामक नरक, प्रथम नरक का वर्णन किया है और महारौरव का वर्णन सुनिए। इसका विस्तार अब सब ओर से 12,000 योजन है। वहां की भूमि तांबे की है जिसके नीचे आग धधकती रहती है। उसकी आंच से तप कर वह सारी ताम्रमयी भूमि चमकती हुई बिजली के समान ज्योतिर्मयी दिखाई देती है। उसकी ओर देखना और स्पर्श आदि करना अत्यंत भयंकर है। यमराज के दूत हाथ और पैर बांध कर पापी जीव को उसके भीतर डाल देते हैं और वह लौटता हुआ आगे बढ़ता है। मार्ग में कौवे, बगुले, बिच्छू, मच्छर और गिद्धों से जल्दी जल्दी नोच खाते हैं। उसमें जलते समय वह व्याकुल होकर छटपटाता है, बारंबार अरे बाप रे, ओ मेरे मैया, हाय भैया, हाय तात आदि की रट लगाता हुआ करुण क्रंदन करता हुआ उसमें पड़े हुए जीव जिन्होंने दूषित बुद्धि के कारण पाप किए हैं 10 करोड़ वर्ष बीतने पर उससे छुटकारा पाते हैं। इसके सिवा तम नामक एक दूसरा नरक है जहां स्वभाव से ही कड़ाके की सर्दी पड़ती है। उसका विस्तार ही महारौरव के ही बराबर है, किंतु वह घोर अंधकार से आच्छादित रहता है। वहां पापी मनुष्य सर्दी से कष्ट पाकर भयानक अंधकारों में दौड़ते हुए एक दूसरे से भिड़कर लिपटते रहते हैं। जाड़े के कष्ट से कांपकर कटकटाते हुए उनके दांत टूट जाते हैं। भूख प्यास भी वहां बड़े जोर की लगती है। इसी प्रकार अन्य उपद्रव भी होते रहते हैं। एक दूसरे के शरीर से सटकर वे परस्पर रक्त चाटा करते हैं। इस प्रकार जब तक पापों का भोग समाप्त नहीं हो जाता तब तक वो वहां भी मनुष्यों को अंधकार में महान कष्ट भोगना पड़ता है। प्रधान है उसमें कुमार की चाक के समान बहुत से चक्र निरंतर घूमते रहते हैं। यमराज के दूत पापी जीवों को उन चक्रों पर चढ़ा देते हैं और अपनी अंगुलियों में कालसूत्र लेकर उसी के द्वारा उनके पैर से लेकर मस्तक प्रत्येक अंग काटा करते हैं। फिर भी उन प्राणियों के प्राण नहीं निकलते। अब अप्रतिष्ठित नामक नरक का वर्णन सुनिए, जिसमें पड़े हुए जीवों को असहाय दुख का अनुभव करना पड़ता है। वहां भी वही कुलाचक्र होते हैं, साथ ही दूसरी ओर घटी यंत्र भी बने होते हैं जो पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं। वहां कुछ मनुष्यों पर चक्रों पर चढ़ाकर घुमाए जाते हैं। हजारों वर्षों तक उनके बीच में विश्राम नहीं मिलता। इसी प्रकार दूसरे पापी घटी यंत्रों में बांध दिए जाते हैं। जैसे रहट में छोटे छोटे घड़े बधे होते हैं, वहां बधे हुए मनुष्य उन यंत्रों के साथ में जब घूमने लगते हैं तो बारंबार रक्त वमन करते हैं। उनके मुख से लार गिरती है और नेत्रों से अश्रु झरते हैं। उस समय उन्हें इतना दुख होता है जो जीव मात्र के लिए असहाय है। अब 80 पत्रवन नामक अन्य नरकों का वर्णन सुनिए, जहां 1000 योजन तक की भूमि प्रज्वलित अग्नि से आच्छादित रहती है तथा ऊपर से सूर्य की अत्यंत भयंकर एवं प्रचंड किरणें ताप देती हैं, जिनसे उस नरक में निवास करने वाले जीव सदा संतप्त होते रहते हैं। उसके बीच में एक बहुत ही सुंदर वन है जिसके पत्ते चिकने जान पड़ते हैं, किंतु वे सभी पत्ते तलवार की तरह तीखी धार के समान है। उस वन में बड़े बलवान कुत्ते भोगते रहते हैं, 10,000 की संख्या में सुशोभित होते हैं। उनके मुख और दाढ़ें बड़े बड़े होते हैं और व्याघ्रों के समान भयानक प्रतीत होते हैं। वहां की भूमि पर जो आग बिछी होती है उससे जब दोनों पैर जलने लगते हैं तब वहां गए हुए पापी जीव अपने माता पिता आदि कहते हुए अत्यंत दुखित होकर कराहने लगते हैं, जिससे उनके ऊपर तलवार के समान तीखे पत्ते गिरने लगते हैं। उनसे आहत होकर वे पृथ्वी पर जलते हुए अंगारों के ढेर में गिर पड़ते हैं। वह आग अपनी लपटों से सर्वत्र व्याप्त हो संपूर्ण भूतल को चाटती हुई सी जान पड़ती है। इसी समय अत्यंत भयानक कुत्ते वहां तुरंत ही दौड़ते हुए आते और रोते हुए पापियों के सब अंगों को टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। इस प्रकार मैंने आपसे 80 पत्र वन का वर्णन किया। अब इससे भी अत्यंत भयंकर तप्त कुंभ नामक जो नरक है उसका हाल सुनिए। वहां चारों ओर आग की लपटों से घिरे हुए बहुत से लोहे के घड़े मौजूद हैं जो खूब तपे होते हैं। उनमें से ही
किन्हीं में तो प्रज्वलित अग्नि की आंच से खौलता हुआ तेल भरा रहता है और किन्हीं में तपाए हुए लोहे का चूर्ण होता है। यमराज के दूध पापी मनुष्यों को उनका मुंह नीचे करके उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं। वहां पड़ते ही उनके शरीर टूट फूट जाते हैं, शरीर की मज्जा का भाग जलकर पानी को जाता है, कपाल और नेत्रों की हड्डियां चटक कर टूटने लगती हैं। भयानक गृध्र उनके अंगों का नोच नोच कर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर उन टुकड़ों को उन्हीं घड़ों में डाल देते हैं जहां वे सभी टुकड़े सींच कर तेल में मिल जाते हैं। मस्तक, शरीर, स्नायु, मांस, त्वचा और हड्डियां सभी गल जाती हैं। तदंतर यमराज के दूध करछुल से उलट पुलट कर खौलते हुए तेल में उन पापियों को अच्छी तरह मथते हैं। पिताजी, इस प्रकार यह तप्त कुंभ नामक नरक की बात मैंने आपसे विस्तार पूर्वक बतलाई है। इसी प्रकार मनुष्य के जीव के जन्म का वृतांत और मोह, रौरव आदि नरकों का वर्णन हुआ। आगे जनक यमदूत संवाद और भिन्न भिन्न पापों से विभिन्न नरकों की प्राप्ति का वर्णन है, अवश्य सुने। सुमति कहता है, पिताजी, इससे पहले 7वें जन्म में एक वैश्य के कुल में उत्पन्न हुआ था। उस समय फौसले पर पानी पीने को जाती हुई बहू को मैंने वहां जाने से रोक दिया था। उस पाप कर्म से फल से मुझे अत्यंत भयंकर नरक में जाना पड़ा, जो आग की लपटों के कारण घोर दुखदायी प्रतीत होता था। उसमें लोहे की सी चोंच वाले पक्षी भरे पड़े थे। वहां पापियों के शरीर को कोलूह में फेरने के कारण जो रक्त की धारा बहती थी उससे कीचड़ जम गई थी, और काटे जाने वाले दुष्कर्मियों के नरक में पड़ने से सब और घोर हाहाकार मचा रहता था। उस नरक में पड़े मुझे 100 वर्ष से कुछ अधिक समय बीत गया। मैं महान ताप और पीड़ा से संतप्त रहता था और प्यास और जलन बराबर बनी रहती थी। तदंतर एक दिन सहसा सुख देने वाली ठंडी हवा चलने लगी। उस समय में तप्त बालुका और तप्त कुंभ नामक नरकों के बीच में था। उस शीतल वायु के संपर्क से उन नरकों में पड़े हुए सभी जीवों की यातना दूर हो गई। मुझे भी उतना ही आनंद हुआ जितना स्वर्ग में रहने वालों को वहां प्राप्त होता है। यह क्या बात हो गई? यूं सोचते हुए हम सभी जीवों ने आनंद की अधिकता के कारण एकटक नेत्रों से जब चारों ओर देखा, तब हमें बड़े ही उत्तम एक नररत्न दिखाई दिए। उनके साथ बिजली के समान कांतिमान एक भयंकर यमदूत था, जो आगे होकर रास्ता दिखा रहा था और कहता था, महाराज इधर से आइए। सैकड़ों यातनाओं से व्याप्त नरक को देखकर उन पुरुष रत्नों को बड़ी दया आई। उन्होंने यमदूत से कहा, आगंतुक पुरुष बोले, यमदूत बताओ तो सही, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया जिसके कारण अनेक प्रकार की यातनाओं से पूर्ण इस भयंकर नरक में मुझे आना पड़ा है। मेरा जन्म जनक वंश में हुआ था। मैं विदेह देश में विपश्चित नाम से विख्यात राजा था और प्रजाजनों का भली भांति पालन करता था। मैंने बहुत से यज्ञ किए, धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया, कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाई, अतिथि को कभी निराश नहीं किया, पितरों, देवताओं, ऋषियों और भृत्यों उनका भाग दिए बिना कभी मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। पराई स्त्री और पराई धन आदि की अभिलाषा मैंने मन में कभी नहीं की। जैसे गौएं पानी पीने की इच्छा से स्वयं ही पौसले पर चली जाती है, उसी प्रकार पर्व के समय पितर और पुण्य तिथि आने पर देवता स्वयं ही अपना भाग लेने को मनुष्य के पास आते हैं। जिस गृहस्थ के घर से लंबी सांस लेकर निराशा लौट जाते हैं, उसके इष्ट और पुत्र दोनों प्रकार के धर्म नष्ट हो जाते हैं। पितरों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से 7 जन्मों का पुण्य नष्ट हो जाता है और देवताओं का निश्वास 3 जन्मों का पुण्य क्षीण कर देता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसलिए मैंने देवकर्म और पितृकर्म के लिए सदा ही सावधान रहता था। ऐसी दशा में मुझे यह अत्यंत दारुण नरक में कैसे आना पड़ा? और महात्मा के इस प्रकार पूछे जाने पर यमराज का दूध देखने में भयंकर होने पर भी हम लोगों के सुनते सुनते विनय पूर्वक वाणी में बोला। यमदूत ने कहा, महाराज आप जैसा कहते हैं वह सब ठीक है, उसमें तनिक भी संदेह के लिए कोई स्थान नहीं है, किंतु आपके द्वारा एक छोटा सा पाप भी बन गया है। मैं उसे याद दिलाता हूँ। विदर्भ राजकुमारी पीयूरी जो आपकी पत्नी थी, एक समय ऋतुमती हुई थी, किंतु उस अवसर पर कैकेयी राजकुमारी सुशोभना में आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया।
वह आपसे समागम सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण ही आप ऐसे भयंकर नरक तक आना पड़ा है। जो धर्मात्मा पुरुष काम में आसक्त होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, वह पितरों का ऋणी होने से पाप को प्राप्त हो नरक में पड़ता है। राजन, इतना ही आपका पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं। इसलिए आइए अब पुण्य लोकों का उपभोग करने के लिए चलिए। राजा बोले, देवदूत तुम जहां मुझे ले चलोगे वहां चलूंगा, किंतु इस समय कुछ पूछ रहा हूं उसका तुम्हें ठीक ठीक उत्तर देना चाहिए। ये वज्र के समान चोंच वाले कौवे जो इन पुरुषों की आंखें निकाल लेते हैं, फिर उन्हें नए नेत्र प्राप्त हो जाते हैं, इन लोगों ने कौवों का निंदित कर्म किया है। इस बात को बताओ, मैं देखता हूँ कौवे इनकी जीभ उखाड़ लेते हैं, किंतु फिर नई जीभ उत्पन्न हो जाती है। इसके सिवा ये दूसरे लोग क्यों आरे से चीरे जाते हैं और अत्यंत दुख भोगते हैं और बालुका में भुने जाते हैं। कुछ लोग खोलते हुए तेल में पकाए जाते हैं। लोहे के समान चोंच वाले पक्षी जिन्हें नोच नोच कर खींच रहे हैं, वे कैसे लोग हैं? बेचारे शरीर की नस नाड़ियों के कटने से पीड़ित हो रहे हैं और जोर जोर से चीखते चिल्लाते हैं। लोहे की चोंच से आघात से इनके सारे अंगों में घाव हो गया है, इन्हें बड़ा कष्ट हो रहा है और इन्होंने ऐसा कौन सा अनिष्ट किया है जिसके कारण दिन रात सताए जा रहे हैं। तथा और भी जो पापियां यातनाएं देखी जाती हैं, वे किन कर्मों के परिणाम हैं? ये सब बातें मुझे पूर्ण रूप से बताई। यमदूत ने कहा, राजन, मनुष्य को पुण्य और पाप बारी बारी से भोगने पड़ते हैं। भोगने से ही पाप अथवा पुण्य का क्षय होता है। लाखों जन्मों के संचित पुण्य और पाप मनुष्यों के लिए सुख दुख का अंकुर उत्पन्न करते हैं। जैसे बीज जल की इच्छा रखते हैं, उसी प्रकार पुण्य और पाप देश काल अन्य अन्य कर्म और कर्ता की अपेक्षा करते हैं। जैसे राह चलते समय कांटे पर पैर पड़ जाने से उसके चुभने पर थोड़ा दुख होता है, उसी प्रकार किसी भी देश काल में किया हुआ थोड़ा पाप थोड़ी दुख का कारण होता है। किंतु वही पाप जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाता है, तब पैर में सूल अथवा लोहे की कील गड़ने के समान अधिक दुख प्रदान होता है। सिरदर्द आदि दुस्सह रोगों का कारण बनता है। जैसे अपथ्य भोजन और सर्दी गर्मी का सेवन श्रम और ताप आदि का जनक होता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न पाप भी फल की प्राप्ति कराने में एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे ही बड़े बड़े पाप दीर्घ काल तक रहने वाले रोग और विकारों के उत्पादक होते हैं। उन्हीं से शस्त्र और अग्नि का भय प्राप्त होता है, वही असह्य पीड़ा और बंधन आदि फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार जीव अनेक जन्मों के संचित पुण्य और पापों के फलस्वरूप सुख और दुखों को भोगता हुआ इस लोक में स्थित रहता है। राजन, जैसे नरकों में पड़े हुए जीव अपने घोर महापाप का फल भोगते हैं, उसी प्रकार स्वर्ग लोक में देवताओं के साथ रहकर गंधर्व सिद्ध और अप्सराओं के संगति आदि का सुख उठाते हुए पुण्यों का उपभोग करते हैं। देवता मनुष्य और पशु पक्षियों की योनियों में जन्म लेकर जीव अपने पुण्य पाप जनित दुख सुख दुख रूप शुभाशुभ फलों को भोगता है। राजन, आप जो यह पूछ रहे हैं कि किस किस पाप से पापियों को कौन कौन सी यातनाएं मिलती हैं, वह सब मैं आपको बतलाता हूं। जो नीच मनुष्य कामना और लोभ के वशीभूत तो दूषित दृष्टि एवं कुलसित चित्त से पराई स्त्री और पराय धन पर आके गड़ाते हैं, उनकी दोनों आंखों के वज्र तुल्य चोंच वाले पक्षी निकाल लेते हैं और पुनः पुनः इनके नए नेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। इन पापी मनुष्यों ने जितने निमेष तक पापपूर्ण दृष्टिपात किया है, उतने ही 1000 वर्षों तक ये नेत्र पीड़ा भोगते हैं। जिन लोगों ने असत शास्त्र का उपदेश किया है तथा किसी को बुरी तरह सलाह दी है, जिन्होंने शास्त्र का उल्टा अर्थ लगाया है, मुंह से झूठी बातें निकाली हैं तथा वेद देवता ब्राह्मण और गुरु की निंदा की है, उन्हीं की जिह्वा को ये वज्रतुल्य चोंच वाले भयंकर पक्षी उखाड़ते हैं और जिह्वा नई नई उत्पन्न होती रहती है। जितने निमेष तक उनके द्वारा जिह्वा जनित पाप हुआ होता है, उतने वर्षों तक उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ता है। जो नराधम दो मित्रों में फूट डालते हैं, पिता पुत्र में, स्वजनों में, यजमान और पुरोहित में, माता और पुत्र में, संगी साथियों तथा पति और पत्नी में वैर डालते हैं, वही ये आरे से चीरे जा रहे हैं। आप इनकी दुर्गति देखिए। जो दूसरों को ताप देते हैं, उनकी प्रसन्नता में बाधा पहुंचाते हैं, पंखे, हवादार स्थान, चंदन और खसकी टट्टी आदि का अपहरण करते हैं तथा निर्दोष व्यक्तियों
को भी प्राणांत कष्ट पहुंचाते हैं, वे ही ये अधम पापी हैं जो तपाई हुई बालू में पड़कर कष्ट भोगते हैं। जो ब्राह्मण किसी देव कार्य या पितृ कार्य में दूसरे के द्वारा निमंत्रित होकर भी दूसरे किसी के यहाँ श्राद्ध भोजन कर लेता है, उसके यहाँ आने पर ये पक्षी दो टुकड़े कर डालते हैं। जो अपनी अनुचित बातों से साधु पुरुषों के धर्म मर्म पर आघात पहुंचाता है, उसको ये पक्षी अत्यंत पीड़ा देते हैं। उन्हें ऐसा करने से कोई रोक नहीं सकता। जो झूठी बातें कहकर और विपरीत धारणा बनाकर किसी की चुगली खाते हैं, उनकी जीवा के इस प्रकार तेज किए हुए छोरों से दो टुकड़े कर दिए जाते हैं। जिन्होंने उदंडावत माता पिता तथा गुरुजनों का अनादर किया है, वे ही ये पीप विष्टा और मूत्र से भरे हुए गड्ढों के नीचे मुख करके डुबाए जा रहे हैं। जो देवता, अतिथि, अन्य प्राणी, वृत्तिवग, अभ्यागत, पितर, अग्नि तथा पक्षियों को अन्न का भाग दिए बिना ही स्वयं भोजन कर लेते हैं, वे ही दुष्ट यहाँ पीप और गोद चाट कर रहते हैं। उनका शरीर तो पहाड़ के समान विशाल होता है, किंतु मुख सुई की नोक के बराबर रहता है। देखिए, यही वे लोग हैं जो लोग ब्राह्मण अथवा किसी अन्य वर्ण के मनुष्यों को एक पंक्ति में बिठाकर भोजन में भेद करते हैं, उन्हें यहाँ विष्टा खाकर रहना पड़ता है। जो लोग एक समुदाय में साथ साथ आए हुए अर्थार्थी मनुष्यों को निर्धन जानकर छोड़ देते हैं और अकेले अपना अन्न भोजन करते हैं, वे ही यहाँ थूक और खखार भोजन करते हैं। राजन, जिन लोगों ने झूठे हाथों से गौ, ब्राह्मण और अग्नियों का स्पर्श किया है, उन्हीं में से लोग यहाँ मौजूद हैं जो जलते हुए लोहे के खंभों पर हाथ रखकर उन्हें चाट रहे हैं। जिन्हें स्वेच्छापूर्वक झूठे मुंह होकर भी सूर्य, चंद्रमा और तारों पर दृष्टिपात किया है, उनकी आंखों में आग रखकर यमराज के दूध उसे झोंकते हैं। गौ, अग्नि, माता, ब्राह्मण, ज्येष्ठ भ्राता, पिता, बहन, कुटुंब की स्त्री, गुरु तथा बड़े बूढ़ों का जो पैरों से स्पर्श करते हैं, उनके दोनों पैर यहाँ आग में तपाई हुई लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिए जाते हैं और उन्हें अंगारों के ढेर में खड़ा कर दिया जाता है। उसमें उनके पैर से लेकर घुटने तक का भाग जलता रहता है। जो नराधम अपने कानों से गुरु, देवता, द्विज और वेदों की निंदा सुनते हैं और उसे सुनकर प्रसन्न होते हैं, उन पापियों के कानों में यमराज के दूध आग में तपाई हुई लोहे की कीलें ठोक देते हैं। विलाप करने पर भी उन्हें छुटकारा नहीं मिलता। जो लोग क्रोध और लोभ के वश में होकर पौसले, देव मंदिर, ब्राह्मण के घर, देवालय के सभा भवन तुड़वा कर नष्ट करा देते हैं, उनके यहाँ आने पर अत्यंत कठोर स्वभाव वाले यमदूत इन तीखे शस्त्रों से शरीर की खाल उधेड़ देते हैं। उनके चीखने चिल्लाने पर भी दया नहीं करते। जो मनुष्य गौ, ब्राह्मण तथा सूर्य की ओर मुंह करके मलमूत्र का त्याग करते हैं, उनकी आंतों को कौवे गुदा मार्ग से खींचते हैं। जो किसी एक को कन्या देकर फिर दूसरे के साथ उसका विवाह कर देता है, उसके शरीर में बहुत से घाव करके उसे खारे पानी की नदी में बहा दिया जाता है। जो मनुष्य दुर्भिक्ष अथवा संकट काल में अपने पुत्र, वृत्ति, पत्नी आदि तथा बंधु वर्गों का अगिंचन जानकर भी त्याग देता है, केवल अपना पेट पालने में लगा रहता है, वह भी जब इस लोक में आता है तो यमराज के दूध भूख लगने पर उनके अपने मुख से उसके ही शरीर का मांस नोच कर डाल देते हैं और वहीं उसे खाना पड़ता है। जो अपनी शरण में आए हुए तथा अपनी ही दी हुई वृत्ति से जीविका चलाने मनुष्य को लोभवश त्याग देता है, वह भी यमदूतों द्वारा इसी प्रकार कोल्हू में पहरे जाने के कारण यंत्रणा भोगता है। जो मनुष्य अपने जीवन भर के किए हुए पुण्यों को धन के लोभ से बेच डालते हैं, वे इन्हीं पापियों तरह चक्कियों में पीसे जाते हैं। किसी की धरोहर हड़प लेने वाले लोगों के सब अंग रस्सियों से बांध दिए जाते हैं और उन्हें दिन रात कीड़े, बिच्छू, सर्प खाते हैं। जो पापी दिन में मैथुन करते और पराई स्त्री को भोगते हैं, वे यहाँ भूख से दुर्बल रहते हैं। प्यास की पीड़ा से उनकी जीभ और तालू गिर जाते हैं और वे वेदना से व्याकुल हो जाते हैं। यह देखिए, सामने लोहे के बड़े बड़े कांटों से भरा हुआ सेमर का वृक्ष खड़ा है। इस पर चढ़ाए हुए पापियों के सब अंग विदीर्ण हो गए हैं और अधिक मात्रा में गिरते हुए खून से लथपथ हो रहे हैं। नरश्रेष्ठ, इधर दृष्टि डालिए, ये पराई स्त्रियों का सत्य अस्तित्व नष्ट करने वाले लोग हैं। इन्हें यमराज के दूध घरिया में रखकर गला रहे हैं। जो उदंड मनुष्य गुरु को नीचे बिठाकर और स्वयं ऊंचे आसन पर बैठकर अध्ययन करता अथवा शिल्पकला की शिक्षा ग्रहण करता है, वह इसी प्रकार अपने मस्तक पर शिला का भार ढोता हुआ कलेश पाता है। यमलोक के मार्ग में यह अत्यंत पीड़ित एवं भूख से दुर्बल रहता है। उसका मस्तक दिन रात बोझ ढोने की पीड़ा से व्यथित हो जाता है। जिन्होंने
जल में मूत्र, थूक और विष्ठा त्याग किया है, वही लोग इस समय थूक, विष्ठा और मूत्र से भरे हुए दुर्गंध युक्त नरक में पड़े हुए हैं। ये लोग जो भूख से व्याकुल होने पर एक दूसरे का मांस खा रहे हैं, उन्होंने पूर्व काल में अतिथियों को भोजन दिए बिना ही भोजन किया। जिन लोगों ने अग्निहोत्री होकर भी वेदों और वैदिक अग्नियों का परित्याग किया, वे इस पर्वतों की चोटी से बारंबार नीचे गिराए जाते हैं। जो लोग दूसरी बार ब्याही जाने वाली स्त्री के पति होकर जीवन बिता चुके हैं, वे इस समय यहाँ कीड़े हुए हैं, जिन्हें चींटियां खा रही हैं। पतितों का दिया हुआ दान लेने, उनका यज्ञ कराने तथा प्रतिदिन उनकी सेवा में रहने से मनुष्य पत्थर के भीतर कीड़ा होकर सदा निवास करता है। जो कुटुंब के लोगों, मित्रों तथा अतिथि के देखते देखते अकेले ही मिठाई उड़ाता है, उसे यहाँ जलते हुए अंगारे चबाने पड़ते हैं। राजन, इस पापी ने लोगों की पीठ पर मांस खाया है, पीठ पीछे सबकी बुराई की है, इसलिए भयंकर भेड़िए प्रतिदिन इसका मांस खा रहे हैं। इस नीच ने उपकार करने वाले लोगों के साथ कृतज्ञता की है, अतएव यह भूख से व्याकुल तथा अंधा, बहरा और गूंगा होकर भटक रहा है। इस खोटी बुद्धि वाले कृतज्ञ ने अपने मित्रों की बुराई की, इसलिए यह तप्त कुंभ नरक में गिर रहा है। इसके बाद चक्कियों में पिसा जाएगा, फिर तपाई हुई बालू में भुना जाएगा, उसके बाद कोल्हू में पिरा जाएगा, तत्पश्चात अशिपत्र वन में इसे यातना दी जाएगी, फिर आरे से यह चीरा जाएगा, तदंतर काल सूत्र से काटा जाएगा। इसके बाद और भी बहुत सारी यातनाएं इसे भोगनी पड़ेंगी। इस पर भी मित्रों के साथ विश्वासघात करने के पाप से इसका उद्धार कैसे होगा, यो मैं भी नहीं जानता। जो ब्राह्मण एक दूसरे से मिलकर सदा श्राद्ध भोजन करने में ही आसक्त रहते हैं, उन्हें दुष्ट सर्पों के सर्वांग से निकला हुआ फेन दिया जाता है, वो फेन भी उनको पीना पड़ता है। स्वर्ण की चोरी करने वाले, ब्रह्म हत्यारे, शराबी तथा गुरुपत्नीगामी, ये चारों प्रकार के महापापी नीचे और ऊपर धधकती हुई आग के बीच में झोंककर सब ओर से जलाए जाते हैं। इस अवस्था में उन्हें कई हजार वर्षों तक रहना पड़ता है। तदंतर वे मनुष्य योनि में उत्पन्न होते तथा कोढ़ एवं यक्षमा आदि रोगों से युक्त रहते हैं। वे मरने के बाद फिर नरक में जाते हैं और पुनः उसी प्रकार नरक से लौटने पर रोग युक्त जन्म धारण करते हैं। इस प्रकार कल्प के अंत तक उनके आवागमन का यह चक्र चलता रहता है। गौ की हत्या करने वाला मनुष्य 3 जन्मों तक नीच से नीच नरकों में पड़ता है। अन्य सभी उपपातकों का फल भी ऐसा ही निश्चय किया है। नरक से निकलते हुए पापी जीव जिन जिन पातकों के कारण जिन जिन योनियों में जन्म लेते हैं, वह सब मैं बतला रहा हूं, आप ध्यान से सुने। नारायण भगवान की जय।